हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर, एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यदि मैं बात करूं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की, तो भाई आपको सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज मिल जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12। और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हम आपको कवर कराते हैं कोर्सेज जो कि हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक। और हम अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड कोर्स मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करता है, अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एवरीथिंग। सारी चीजें अपने एंड से हम आपको बेस्ट तरीके से प्रोवाइड करते हैं, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में। कोई चार्जेस नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई भी फीस हम आपसे चार्ज नहीं करते हैं। और यदि आपको ई बुक्स और ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक भी आपको मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां जाकर भी चेक कर लेना और ई बुक्स और ई नोट्स को भी अवेल जरूर कर लेना। सो डियर स्टूडेंट्स, करना क्या है भाई? सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम, चैनल को सब्सक्राइब करना है। यदि अभी नए आए हो हमारे चैनल पर, पहली बार क्लास देख रहे हो अकाउंट्स की, जो कि क्लास 12th की है, तो भाई कर लो, क्या सब्सक्राइब कर लो। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, जो अमेजिंग सा सेशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसे फटाफट से क्या कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपनी अटेंडेंस लगा दो कि भाई हम क्लास में आ गए, हमने लाइक शेयर कर दिया है। राइट कर दिया ना भाई। इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़ा रही हूँ चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए क्या स्पेशल है? बहुत स्पेशल चीज है भाई, बहुत ज्यादा स्पेशल चीज है जिसकी आप हमेशा तलाश करते हो। किसकी तलाश करते हो भाई? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड होने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, आप सभी जानते हैं कि जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है वो काफी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड, अलोंग विद कॉन्सेप्ट, अलोंग विद एक्सरसाइजेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, एक्सरसाइज छोड़ दी, नहीं भाई। हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के जस्ट बाद एक्सरसाइज कराई है, तो आप देख लेना। यदि नहीं देखा है तो पूरे चैप्टर नंबर 3 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, भरी पड़ी है भाई, पूरी प्लेलिस्ट देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड चैप्टर से रिलेटेड इसके पहले के चैप्टर की भी मिल जाएगी, सब कुछ मिलेगा। और आने वाले चैप्टर की भी धीरे धीरे सारी चीजें मिल जाएंगी। सो डोंट बी वरीड अबाउट एनीथिंग भाई। जब मैग्नेट ब्रेन्स है तो फिर किस बात की चिंता है ना, क्योंकि भाई हमारा तो काम है आपको बेस्ट क्वालिटी में एजुकेशन देना, हर एक चीज आपको प्रोवाइड करना। तो आ जाइए, आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं, जिस पर आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज किस चीज पर चर्चा होगी? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई आजकल क्वेश्चंस में, मतलब आजकल हम एग्जाम में देखते हैं कि एमसीक्यूज काफी आते हैं, तो भाई प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रैक्टिस करेंगे तभी तो काम बनेगा। तो आ जाइए जल्दी से, सभी ने आई होप ज्वाइन कर ही लिया होगा, क्लासेस में सभी आ गए हैं, सबने लाइक शेयर भी कर दिया होगा। तो फिर लगा ले पहला क्वेश्चन, लगा ले, तैयार हो, कॉपी पेन लेकर बैठ गए भाई। बिना कॉपी पेन के तो बैठना ही नहीं है, अलाउ ही नहीं है, एक तरीके से अलाउ ही नहीं है मेरी क्लास में बिना कॉपी पेन के बैठना। भले एमसीक्यू हैं, कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल वाले रहेंगे तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिकल वाले भी रहेंगे। थ्योरेटिकल वाले में तो तुक्का लगा दोगे, भले नहीं आता होगा, वैसे तो मैंने पढ़ाया है, जो भी पढ़ाया है उसी में से आएगा, डोंट वरी। तो हर वो चीज़ पढ़ाई है जो इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें कवर कराई है मैंने, तो वो तो आप कर ही दोगे। परंतु जो एमसीक्यू आएंगे ना प्रैक्टिकल वाले, उसमें कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी। तो ले आओ भाई, देर किस बात की, जल्दी से कॉपी पेन ले आओ, टेबल पे बैठ जाओ मस्त तरीके में, एकदम बढ़िया। और फिर पहला क्वेश्चन जो मैं लगा रही हूँ, आंसर आप देंगे कमेंट्स में, मुझे आंसर आने चाहिए, सभी स्टूडेंट्स को आंसर करना है। और ठीक है, लगा ले पहला क्वेश्चन। तो आ जाइए फटाक से हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी से रिलेटेड है, पढ़ लो, समझ लो और फिर आंसर कमेंट्स में मुझे फटाक से बता देना। समझ गए ना क्या करना है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब चलिए तो पढ़ लेते हैं, मैं भी आपके साथ रीड करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, any change in the relationship of existing partners which result in an end of the existing agreement and enforce making of a new agreement is called, क्या कहलाता है? revaluation of partnership, reconstitution of partnership, realization of partnership या फिर none of the above। देखो ये तीन जो आर दिए ना, तीन जो आर दिए हैं, ये तीनों एक जैसे ही हैं, है ना? एक जैसे, जैसे मिंटू, चिंटू, पिंटू, ये तीन नाम होते हैं ना, वैसे ही ये भी है। क्या क्या? रिवॉल्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन, रियलाइजेशन। कंफ्यूज करने वाली एकदम चीज है, लेकिन जिसने पढ़ा होगा डेली, जिसने क्लास अटेंड करी होगी, वो कंफ्यूज हो ही नहीं सकता। उसको पता है, उसको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम पुराना जो हमारा पार्टनरशिप है, पुराने जो पार्टनर है, पुरानी जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है,
उसमें यदि हम जो हमारे पुराने एग्रीमेंट हैं, भाई पुरानी फर्म है, पुराना पार्टनरशिप आपका बिजनेस है, इसमें कुछ पुराना एग्रीमेंट है, यदि उसी सेम वही की वही फर्म में पुराने एग्रीमेंट की जगह आप कोई न्यू एग्रीमेंट बना रहे हो तो वो क्या कहलाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के आंसर मुझे कमेंट्स में मिल भी गए हैं, काफी स्टूडेंट्स ने आई नो आंसर कर भी दिया है। तो क्या कहलाता है? यदि आप पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप वही है, बिजनेस वही है, पार्टनर भी वही है ना, पार्टनर भी नहीं चेंज हुए और ना आपकी पार्टनरशिप फर्म चेंज हुई है, लेकिन चेंज क्या हुआ है? पार्टनर वही, पार्टनरशिप फर्म वही है, लेकिन चेंज क्या हुआ है? पार्टनरशिप का एग्रीमेंट। समझ रहे हो? चेंज क्या हुआ है? पार्टनरशिप का एग्रीमेंट, राइट। देखो एक तरीके से और बताओ, पार्टनरशिप फर्म वही है, आपके पार्टनर भी वही है, अगर दो पार्टनर है तो ये दो पार्टनर भी वही है, परंतु जो बदला है वो बदला है एग्रीमेंट, ये बदला है, यहां से जाके अब ये क्या हो गया है? ये बन गया है भाई, ये बन गया है बस। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्या कहलाता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहलाता है भाई? रिकॉन्स्टिट्यूशन। भूले तो नहीं हो? हाँ, अभी तो चैप्टर पढ़ा है भाई, अभी तो उसके क्वेश्चन भी नहीं हुए पूरे अच्छे से, अभी तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना बाकी है, अभी तो चल ही रहा है। भूले तो नहीं हो? क्या कहलाता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब आप पूछोगे फिर रिवैल्यूएशन क्या है? भाई रिवैल्यूएशन तो असेट और लायबिलिटी, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जब बैलेंस शीट को दूसरी बनाते हैं, क्यों? क्योंकि असेट को दोबारा से चेक करते हैं कि वही वैल्यू है कि कोई दूसरी वैल्यू तो नहीं होगी, कम ज्यादा हो तो नहीं है, इंक्रीज एंड डिक्रीज तो नहीं है, तो असेट को दोबारा से देखने के लिए रिवैल्यूएशन बनता है। और भाई रियलाइजेशन तो फिर आपका भी बाकी बहुत आगे आएगा, ये तो अभी इसकी तो हमने चर्चा ही नहीं की। रियलाइजेशन तो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया ही नहीं है, तो ये तो आप जवाब दे ही नहीं सकते, ये तो भाई आपका डिसोल्यूशन में आएगा। डिसोल्यूशन तो बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है ये चैप्टर तो अभी, ठीक है। तो रियल आपका जो करेक्ट आंसर है वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये तो अभी पढ़ा ही नहीं है, डिसोल्यूशन में पढ़ेंगे। ये हमने पढ़ा है, लेकिन ये किससे रिलेटेड है? असेट से रिलेटेड है, नॉट विद दिस पर्टिकुलर थिंग। करेक्ट, बी वाला आंसर समझ गए। चलो आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ फटाक से। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, रीड करो। द एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज व्हाट? क्या होता है वो एडजस्टमेंट जब आपकी पार्टनरशिप में क्या हो रहा है? रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है, पुराना कुछ और था अब कुछ और आ रहा है। पार्टनरशिप का एग्रीमेंट में क्या हो रहा है? कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो जब यदि ऐसा कुछ होता है इस टाइम पर, तो फिर आप क्या करते हो? 4 ऑप्शन देके रखे हैं, बताओ। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व करते हो, या फिर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी करते हो? बता दो भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो एक और है, ऑल ऑफ दीज, क्या ये सभी करते हो? बताओ। 4 ऑप्शन है, फटाफट से बताना है चारों में से कौन सा सही है। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, पार्टनरशिप में बदलाव आ रहे हैं, चेंज हो रहा है, शेयरिंग रेशो बदल रहा है, पहले ओल्ड था अब न्यू शेयरिंग रेशो आ रहा है प्रॉफिट को शेयर करने का, तो इन सब में से क्या क्या करते हो? मैंने आपको तीनों पढ़ाया है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल भी सिखाया है मैंने कैसे करते हैं, और जो प्रॉफिट और रिजर्व्स हैं आपके पास उसका क्या ट्रीटमेंट है वो भी पढ़ाया है, और रिवैल्यूएशन ऑफ असेट और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी भी सिखाया है। तो गलत तो करना मत, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि भाई जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो इनमें से एक नहीं बल्कि ये सारी चीजें होती हैं। होती है कि नहीं? होती है ना भाई, ये सब कुछ तो करते हैं, सब कुछ तो सिखाया है मैंने। तो जब सब कुछ सिखाया है तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ हो रही होगा, तभी तो सिखाया, नहीं तो क्यों सिखाती, है ना। जब सब सिखाया है मतलब सब कुछ ही करते हैं हम रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम, ये सब करते हैं, नहीं करते तो फिर ये सब क्यों सिखाती, है ना भाई। सिखाने के पीछे उद्देश्य तो है मेरा कुछ ना कुछ, ये सिखाया इसलिए क्योंकि ये सब कुछ रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम होता है। क्लियर? दिक्कत परेशानी? आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे, फटाफट से थर्ड क्वेश्चन पे जंप करेंगे। चलो तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इनटू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म? इनमें से कौन सी चीज है जिसमें आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता? रिकॉन्स्टिट्यूशन होता कब है? मैंने इसके 3 आपको पॉइंट्स बताए हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है? जब आपकी पार्टनरशिप फर्म वही की वही है, आपके पार्टनर वही के वही हैं, पर आपका क्या हो गया है? पार्टनरशिप का एग्रीमेंट चेंज हो गया है। ये 3 कंडीशन है, उसके हिसाब से ये आंसर बता सकते हो क्या कि कब आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, या फिर डेथ ऑफ द पार्टनर। बता दो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका आंसर तो भाई जरूर सही बता के ही रहना, बता दो इसका सही। जो भी बताएगा भाई वो तो मैं मान जाऊंगी उसको, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी, टेंशन मत लो, मैं पूरा बताऊंगी क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो मैं एक्सप्लेन तो करूंगी। बिना एक्सप्लेन किए तो मैं जाऊंगी नहीं, आज घर ही नहीं जाऊंगी मैं।
ठीक है। चलो ओके तो बताओ फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा है जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो क्या लग रहा है, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने अभी 3 केसेस क्या क्या बताए, 3 केसेस क्या क्या बताए, अब भी जस्ट बताए कि डिसोल्यूशन होता कब है। तो पहला केस कि आपकी जो फर्म है, पार्टनरशिप की फर्म, वो एज इट इज ही रहनी चाहिए और आपके जो पार्टनर हैं वो भी आपके एज इट इज ही है। और क्या हो रहा है, बस आपका एग्रीमेंट बदल रहा है। क्या बदल रहा है, एग्रीमेंट अब आपका चेंज हो रहा है, बस एक एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, बाकी एज इट इज है। अब ऑप्शन समझो, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, अब भाई फर्म ही डिसॉल्व हो रही है, फर्म ही जा रही है। मैंने क्या बोला कि फर्म रहनी चाहिए ना, फर्म रहनी चाहिए तभी तो एग्रीमेंट रहेगा, जब फर्म ही नहीं रहेगी तो फिर काहे का एग्रीमेंट, फर्म नहीं रहेगी तो काहे का एग्रीमेंट। तो आप कह रहे हो डिसोल्यूशन हो रही पार्टनरशिप फर्म, तो जब पार्टनरशिप फर्म पूरी डिसॉल्व हो गई, सब चला गया, तो जब फर्म ही नहीं बची तो काहे का एग्रीमेंट। तो ये तो भाई यही आंसर होगा। लेकिन बाकी समझो, बाकी का क्या कह रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन का क्या मतलब होता है, देखो 2 तरीके के डिसोल्यूशन होते हैं, समझ लेना। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या दोनों अंदर है दोनों में, देखो डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप मतलब फर्म ही चली गई, अब तो फर्म ही चली गई, अब तो कंपनी चली गई, जो पार्टनरशिप वाली फर्म थी अब तो वही चली गई, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं। लेकिन पार्टनरशिप ऑफ द फर्म, सॉरी पार्टनरशिप ऑफ द सॉरी डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप ये कहता है कि यहाँ पे सिर्फ आपके जो पार्टनरशिप के जो एग्रीमेंट है ना वो चेंज हो रहे हैं। भाई फर्म है वैसी की वैसे ही, फर्म वैसी की वैसे ही, पर ये जो पार्टनर्स है ना इनके बीच में आपस में जो एग्रीमेंट है वो बदल रहा है। तो वो बदलेगा तो चलेगा ना, वो तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ही एक तरीके से वही कहलाएगा, है ना। तो भाई इस कंडीशन में तो हम क्या करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। देन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये तो है ही रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, तो ये तो बिल्कुल रहेगा। डेथ ऑफ द पार्टनर, भाई डेथ हो गई पार्टनर की, एक की हुई है ना, बाकी तो है 3 पार्टनर यदि हैं तो एक की डेथ हुई होगी ना, 2 तो हैं, 2 कंटिन्यू करेंगे बिजनेस को। लेकिन कैसे करेंगे, अभी 3 के बीच में कुछ और चीजें थी, अब बचे 2 हैं तो 2 फिर आपस में कुछ और चीजें डिसाइड करेंगे, मतलब दोनों अब एग्रीमेंट को चेंज कर लेंगे। पहले 3 पार्टनर थे भाई, इनके कुछ अपने एग्रीमेंट थे, अपनी कुछ इनकी बातें थी, अब भाई एक चला गया अनफॉर्चुनेटली, 2 बचे, तो अभी आपस में एग्रीमेंट चेंज कर लेंगे परंतु पार्टनरशिप तो रहेगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। जो आपका करेक्ट आंसर है वो है नंबर 1, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब फर्म ही नहीं बची तो फिर कहाँ क्या एग्रीमेंट चेंज करोगे, है ना। इन तीनों में तो आप एग्रीमेंट चेंज कर रहे हो, यहाँ पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बदल रहा है, यहाँ तो भाई चेंजिंग रेशियो चेंज हो रहा है, सॉरी शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, और यहाँ पे एक पार्टनर चला गया तो बचे पार्टनर में तो रहेगा ना बिजनेस, वो तो आपस में नया एग्रीमेंट कर लेंगे फिर, जैसे कि ये यहाँ पे इस केस में किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए वाला। आई होप क्लियर हुआ होगा। जिसका भी गलत आंसर है भाई समझ आ गया, ठीक है, और जिसने सही दिया उसको तो भाई बल्ले बल्ले, ठीक है। आ जाओ फिर चौथे क्वेश्चन पे एंट्री कर लेते हैं। 4th क्वेश्चन भाई बढ़िया सा दिया है, पढ़ लो, समझ लो, हड़बड़ी में मत पढ़ना, आराम से पढ़ना, टाइम है आपके पास, हाँ टाइम है, पर्याप्त टाइम है। चाहो तो वीडियो को ऐसे करके पॉज कर लो, बीच में दबा के ऐसे पॉज कर लो और पढ़ लो। क्या कह रहा है, मैं पढ़ के सुनाऊं, चलो। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, 3 पार्टनर है, इनका रेशो दिया है। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:5, हाउ, ठीक है भैया। व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCR वाला कॉन्सेप्ट है भाई, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में आपसे कुछ पूछेंगे। अब ये क्या पूछ रहे हैं कि ये आपकी बैलेंस शीट में दिया है, ये रिजर्व कुछ भी बनाया है आपने, ये बैलेंस शीट में दिया, बैलेंस शीट में ही होता है ना रिजर्व, ओके। नाउ ऑन दैट डेट व्हेन नो अदर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द सेम, आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देके रखी तो आप क्या करोगे, इस रिजर्व का अचार डालोगे क्या, आम का या नींबू का, नहीं ना, अचार थोड़ी ना डालेंगे। यदि क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, फिर भी यदि ये आपका बैलेंस शीट में है, वर्कमैन WCR आपका बैलेंस शीट में है, इसको लेकर यदि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो क्या करते हैं, हवन करते हैं क्या, हवन करेंगे, नहीं ना, क्या करेंगे बताओ। 4 ऑप्शन है, क्या कह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स इन देयर कैपिटल रेशो, ये पढ़ाया मैंने, हाँ ये पढ़ाया, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अरे भाई अभी तक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो मैंने कहीं निकालना सिखाया ही नहीं है, मैंने तो आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग सिखाया है, न्यू तो सिखाया ही नहीं है भाई। कहाँ ये न्यू शेयरिंग रेशो पे लेके जा रहे हैं आपको, गुमराह कर रहे हैं, बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं, मत होना। लेकिन
फिर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कुछ सुना सुना सा लग रहा है, सुना मतलब ये चीज सुनी है ना, बार बार मैंने चिल्ला चिल्ला के हर क्लास में बोला है, पुरानी चीज है, पुराने रेशो में बटेगी, पुराना रिजर्व है तो किस रेशो में बटेगा, बता दोगे ना। फोर्थ क्या कह रहा है, कैरी फॉरवर्ड टू द न्यू बैलेंस शीट, कैरी फॉरवर्ड कर लोगे क्या न्यू बैलेंस शीट पे, नहीं ये भी नहीं पढ़ाया। तो भाई मैंने क्या पढ़ाया है, ये पढ़ाया ना, चिल्ला चिल्ला के बोला है ओल्ड रिजर्व है तो भाई ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बटेगा, ना न्यू में बटेगा, ना गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में बटेगा, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेशो में बटेगा, याद रखना। क्लियर, थर्ड वाला ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। सिंपल क्वेश्चन था, देख के डर गए होगे, इतना बड़ा मैडम पता नहीं क्या लेके आई क्वेश्चन में। सिंपल क्वेश्चन था भाई, WCR यदि बैलेंस शीट में और यदि उसको लेके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो सभी पार्टनर्स को बांट दो ओल्ड शेयरिंग रेशो में, ओल्ड रिजर्व है ओल्ड रेशो में बटेगा। ठीक है, आ जाए अगले क्वेश्चन पे, पर पहले लाइक शेयर कर दो भाई, थोड़ा सा कष्ट करके फटाफट से लाइक शेयर कर दो, तभी फिर पढ़ाने में मजा आएगा, मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। फिफ्थ वाला क्वेश्चन लगा दूं, लाइक शेयर कर दिया भाई, फटाफट से 2 सेकंड के अंदर कर दो, कर दिया पक्का, तो फिर आ जाओ भाई पांचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है, पढ़ो। द रेशो इन विच वन और मोर पार्टनर ऑफ द फर्म forgo that is sacrifice their share of profit in favor of one or more partner of the firm is called as, is known as, क्या बोलते हैं, बड़ी प्यारी डेफिनेशन देके रखी है, पर किसकी दी है ये बता दो। क्या ये सेक्रीफाइसिंग रेशो है, गेनिंग रेशो है, या फिर नो चेंज इन रेशो, या फिर इधर ए और बी, मतलब ए और बी में से कुछ भी हो सकता है, बता दो, बता सकते हो, ये तो इजी है यार, इजी है क्वेश्चन, समझो क्या बोल रहा है। वो रेशो जिसमें एक या एक से ज्यादा पार्टनर क्या करते हैं, फॉरगो करते हैं, मतलब बेचारे सेक्रीफाइस करते हैं, अपने शेयर में से थोड़ा सा कम कर लेते हैं, थोड़े से शेयर का सेक्रीफाइस कर लेते हैं। क्यों करते हैं, किसी दूसरे पार्टनर के लिए, है ना, कि भाई हम यदि प्रॉफिट का 10,000 रुपए छोड़ेंगे तब जाके दूसरे पार्टनर को 10,000 मिलेगा, यदि हम 10,000 नहीं छोड़ेंगे तो उसको 10,000 नहीं मिलेगा। तो हम यदि अपने प्रॉफिट का 10,000 वाला जो हिस्सा है उसको यदि हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं तब जाके किसी दूसरे को वो 10,000 मिल पाएगा। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, समझ गए, है ना, इससे इशारा मिल गया होगा। सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कहाँ करते भाई सेक्रीफाइस, गेनिंग में ना बाबा, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। क्लियर, समझ गए, तो वो क्या कहलाता है, वो रेशो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो कहलाता है, जिसमें आपने सेक्रीफाइस किया हो किसी दूसरे पार्टनर के लिए। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत परेशानी तो होनी नहीं चाहिए। तो फिर आ जाओ फटाफट से 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, फटाफट से रीड करो फटाफट से रीड करना है, देखो मैं भी करती हूँ। क्या बोल रहा है, असेट्स आर रीवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड, बिल्कुल सही है, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सो दैट, आपको पता है असेट को रिवैल्यूएशन करते हैं, लायबिलिटी का रीअसेसमेंट करते हैं जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है। क्यों करते हैं, ताकि क्या हो सके, इन चारों में से असेट एंड लायबिलिटी आर शोन एट देयर प्रेजेंट वैल्यू, सो दैट वो उनके प्रेजेंट वैल्यू पे दिख सके, या फिर गेनिंग पार्टनर इज नॉट पुट टू एन एडवांटेज एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इज नॉट पुट टू डिसएडवांटेज एंड वाइस वर्सा, या फिर बोथ ए एंड बी दोनों, या फिर असेट एंड लायबिलिटी आर शोन एट देयर मार्केट वैल्यू। बताओ हम क्यों करते हैं रीअसेसमेंट और रिवैल्यूएशन असेट और लायबिलिटी का, इन चारों में से रीजन बताना है। चारों में से एक रीजन है जो बढ़िया जम रहा है। अब मेरी बात सुनो, बोथ ए एंड बी, आपको इसमें कंफ्यूजन तो हो रही होगी क्योंकि सारे पॉइंट्स एकदम ना मतलब पॉजिटिव से लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एलिमिनेट करने की कोशिश करो। जो आपको लग रहा है कि यार ये नहीं हो सकता, तो इसमें से मुझे डी लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा कि यार असेट और लायबिलिटी को मार्केट वैल्यू पे दिखाने के लिए नहीं करते। मैंने आपको पूरे चैप्टर में कहीं भी मार्केट वैल्यू नहीं पढ़ाया। इसके केस में मार्केट वैल्यू तो मैंने आपको उसमें पढ़ाया था, क्या बोलते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पढ़ाया था, रीअसेसमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी रिवैल्यूएशन वाले में नहीं पढ़ाया। तो ये तो आप आसानी से टाटा बाय बाय कर सकते हो। अब बच्चे 3 हैं, ये दोनों भी एक ऑप्शन है कि भाई ये दोनों भी सही है, इनमें से कोई एक सही है। बड़ी जब ऐसा ऑप्शन आ जाता है ना तो फिर लगता है यार यही सही होगा क्योंकि दोनों तो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, पर ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन फ्रेम करने वाला आपसे ज्यादा चतुर है, उसने ऐसे फ्रेम किया है कि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन में डाल देगा। थोड़ा ध्यान से पढ़ो। देखो पहला कह रहा है असेट एंड लायबिलिटी आर शोन एट द प्रेजेंट वैल्यू। मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू जैसी कोई चीज नहीं बोली थी जब ये टॉपिक पढ़ाया था। मैंने बस इतना कहा था कि हमें देखना होता है कि असेट की और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, बस ये देखना होता है। प्रेजेंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू जैसी कोई चीज नहीं पढ़ाई मैंने,
तो इसको भी शायद आप बोल सकते हो बाय बाय, बोल सकते हो कि नहीं? बिल्कुल बोल सकते हो। तो जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब ये क्यों हो जाएगा इसको थोड़ा सा समझते हैं पहले, है ना, बिना समझे नहीं छोड़ूंगी आपको। देखो बिना समझाए नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि गेनिंग पार्टनर इज नॉट पुट टू एन एडवांटेज, ताकि जो गेनिंग पार्टनर है, अब गेनिंग पार्टनर को तो एडवांटेज पहले से ही मिला है, उसको प्रॉफिट में गेन हो गया है ना, उसको प्रॉफिट में तो वैसे ही पहले से गेन है, तो उसको और ज्यादा एडवांटेज ना हो जाए कहीं, इसलिए, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है बेचारे को ज्यादा डिसएडवांटेज ना, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ने तो पहले से ही बेचारे ने सेक्रीफाइस करके रखा है ना, पहले से ही क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। अब और ज्यादा उसको कर दोगे तो उसको तो ज्यादा डिसएडवांटेज होगा, या फिर उससे उल्टा भी हो सकता है कि गेनिंग पार्टनर को कहीं कुछ डिसएडवांटेज ना हो जाए और सेक्रीफाइसिंग को कुछ गलत एडवांटेज ना हो जाए। अब ये कैसे पॉसिबल है? यदि आपने बैलेंस शीट में ट्रू अपनी पोजीशन नहीं दी, असेट की और लायबिलिटी की ट्रू जो एक्चुअल में पोजीशन है वो नहीं बताई, तो फिर उनमें जो बटेगा वो तो सही रेशो नहीं बटेगा ना। सही रेशो कब बटेगा? जब उसकी ट्रू पोजीशन होगी। फिर जो वो रिवैल्यूएशन वाला आएगा डिफरेंस या लॉस या प्रॉफिट, वो उन सभी में सही तरीके में बट जाएगा। कैसे? क्योंकि वो सारी चीजें पुरानी हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद फिर अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, फिर हमारी चीजें जाएंगी आगे, फिर नई बैलेंस शीट बनेगी, नया फर्म क्रिएट होगा, नया एग्रीमेंट होगा। फर्म तो वही रहता है, फर्म का पार्टनरशिप का एग्रीमेंट चेंज होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट करते हैं, ताकि दोनों में से किसी भी पार्टनर को किसी भी तरीके का गलत एडवांटेज ना हो और गलत डिसएडवांटेज भी ना हो। तो इसको आराम से याद रखना, समझते हुए चलना, तो याद रहेगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन लगाओ, आ जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी आर रिकॉर्डेड थ्रू। किसके थ्रू हम रिकॉर्ड करते हैं? यदि कोई इंक्रीज है या कोई डिक्रीज आ रहा है आपके असेट में और आपकी लायबिलिटी में। काफी आसान क्वेश्चन है, पढ़ा है, समझाया है, बताया है, क्वेश्चन भी कराए हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी, कॉन्सेप्ट भी सब पढ़ा है। तो कहाँ करते हैं भाई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ये तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था भाई, है ना। थर्ड चैप्टर में तो ये पढ़ा भी नहीं, हमने फर्स्ट में ही पढ़ के छोड़ दिया। छोड़ना नहीं है क्या, एग्जाम में आएगा ये, तो छोड़ना नहीं है अभी। फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में करते हैं या रिवैल्यूएशन अकाउंट में करते हैं, बता दो। पार्टनर्स कैपिटल और एप्रोप्रिएशन तो भाई ये सब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। हाँ, इस चैप्टर में भी हमने पार्टनर्स कैपिटल पढ़ा है, पर प्रॉफिट एंड लॉस तो आप टाटा बाय बाय। और आपको पता है भाई, आराम से, मुझे मालूम है आपको पता है कि जो हमारा इंक्रीज और डिक्रीज होता है असेट और लायबिलिटी में, वो कहाँ दिखाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाते हैं। क्लियर? समझ गए? सिंपल क्वेश्चन था बस। चलो फिर आगे देख लें। चलो आगे नहीं देखेंगे, पहले लाइक शेयर करो फटाफट। सभी को लाइक करना है, शेयर करना है, फिर बढ़ूंगी मैं आगे, नहीं तो मैं बढ़ूंगी ही नहीं। इसी क्वेश्चन पे अटका के रखूंगी फिर आपको। जल्दी से फटाफट कर दो भाई, लाइक कर दो, शेयर कर दो। डन कर दिया क्या? पक्का? तो फिर आगे बढ़े। कर दिया ना? आ जाओ फिर, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 8वां क्वेश्चन पढ़ लो भाई। 8th क्वेश्चन बोल क्या रहा है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। Now, at the time of reconstitution of the firm by way of change in profit sharing ratio, admission, retirement और death of a partner, मतलब किसी भी तरीके से, चाहे वो डेथ हो, देखो बहुत सारे ऑप्शन दिए, किसी भी तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, मतलब या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, ओल्ड से न्यू की तरफ आ रहे हो, या फिर एडमिशन हो रहा है, या फिर रिटायरमेंट हो रहा है, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो रही है। किसी भी तरीके से फर्म में क्या हो रहा है? रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, चीजें क्या हो रही हैं? चेंज हो रही हैं। तब जो गेनिंग पार्टनर है कंपनसेट करता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को बाय पेइंग एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ। किसका अमाउंट को, मतलब इनमें से कौन सी चीज है जिसका वो एक एप्रोप्रिएट अमाउंट पे करता है? गेनिंग पार्टनर पे करता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, इनमें से किसी भी केस में वो आपको बताना है। पढ़ो, ऑप्शन पढ़ लो, तीनों चारों जितने भी दिए हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? गुडविल, फिर है कैपिटल, बोथ ए एंड बी, गुडविल और कैपिटल दोनों, या फिर इधर ए और बी, या फिर गुडविल या कैपिटल, आपको बताना है। क्वेश्चन समझ आया? नहीं आया? थोड़ा बहुत आया? देखो एक बार अच्छे से समझो, क्योंकि थोड़ा सा क्या कॉम्प्लिकेटेड टाइप है, पर कॉम्प्लिकेटेड होगा नहीं, मुझे मालूम है। देखो थोड़ा सा समझो कि जब भी क्या हो रही है, फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, मतलब फर्म में बदलाव आ रहे हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज आ रहे हैं, वो किसी भी तरीके से आए, जैसे कि आपको यहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिए, चाहे वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की वजह से आए, या फिर वो एडमिशन की वजह से, रिटायरमेंट या डेथ की वजह से, किसी भी कारण से, ये तीनों रीजन है, चारों रीजन है जिससे कि पार्टनरशिप जो फर्म है उसके एग्रीमेंट में चेंजेस आते हैं। तो इनमें से यदि किसी की वजह से भी चेंज आ रहा है, तो जो गेनिंग पार्टनर है, वो आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया
है कि गेनिंग पार्टनर को क्योंकि पैसा मिला है ना, मान लो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसने अपने 10,000 सेक्रीफाइस किए, तब जाके गेनिंग पार्टनर को 10,000 मिल पाए हैं। यदि वो सेक्रीफाइस नहीं करता, 10,000 अपने प्रॉफिट में से 10,000 नहीं कम करता, तो गेनिंग को प्रॉफिट में 10,000 और नहीं मिल पाते, मतलब गेनिंग पार्टनर को अपने जो ऑलरेडी उसका प्रॉफिट है उसमें 10 और नहीं मिल पाते, राइट। तो इसकी वजह से क्योंकि उसने बेचारे ने सेक्रीफाइस किया, जब जाके गेनिंग पार्टनर को मिला, तो गेनिंग पार्टनर को फायदा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसने सेक्रीफाइस किया। तो इसके लिए अब ये गेनिंग पार्टनर का कर्तव्य है कि भाई बेचारे ने सेक्रीफाइस किया है तो उसको थोड़ा कंपनसेट कर दो, उसको थोड़ा सा पैसा पे कर दो। तो वो जो करता है ना, गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करता सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को बाय पेइंग अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ, थोड़ा सा कंपनसेशन देता है एक पर्टिकुलर अमाउंट का, है ना, एक पर्टिकुलर अमाउंट का। तो वो कौन सा अमाउंट है, किसका अमाउंट जाता है ना, मतलब हम कहते हैं ना कि एक पोर्शन जाता है उस पर्टिकुलर अमाउंट में से, तो कौन सा पोर्शन जाता है किसके अमाउंट में से ये बताना है। गुडविल के पोर्शन में से जाता है अमाउंट, या कैपिटल के अमाउंट में से जाता है, या दोनों में से कोई भी, बताओ फटाफट से। समझ रहे हो ना क्वेश्चन? ये मैंने आपको पढ़ाया था अकाउंटिंग ऑफ, याद करो, अब बोल दूंगी तो फिर आंसर ही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई नो आपको भी आंसर पता है कहां से जाता है। गुडविल के अमाउंट में से एक पोर्शन जाता है जो गेनिंग पार्टनर अपने गेनिंग रेशो में क्या करता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देता है। और दोनों के रेशो एक जैसे ही होते हैं ना, दोनों के एक जैसे ही आते हैं भाई, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग एक ही होता है, जितना उसने सेक्रीफाइस किया उतना इसको गेन हुआ। तो बेसिकली जो गुडविल का जो अमाउंट है उसका एक पोर्शन गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देता है कंपनसेट करने के लिए, राइट, क्योंकि बेचारे ने सेक्रीफाइस किया तब जाके तो गेनिंग को मिला। तो यदि उसकी वजह से आपको फायदा हुआ है तो जाहिर सी बात है उसको थोड़ा सा कंपनसेट करो। कैसे करोगे? गुडविल के पोर्शन में से थोड़ा सा एक अप्रोप्रिएट अमाउंट उसको आप करोगे, उसको आप देते हो। ठीक है, क्लियर? 8वां क्वेश्चन समझ गए? कोई दिक्कत कोई परेशानी बता दो मुझे, राइट। आगे बढ़े, 9th वाला क्वेश्चन लगा ले। चलो फिर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या क्या बोल रहा है ये। तो क्वेश्चन नंबर 9, चलो थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। मुझे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख के ना एकदम खुशी हो जाती है, खुशी मिलती है मुझे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कॉपी पेन रेडी है ना? देखो अभी तक के तो थ्योरेटिकल वाले थे, अब ये आपके प्रैक्टिकल वाले हैं ना। तो रेडी है क्या? कॉपी पेन ले आए सब लोग? तो आ जाओ फटाफट रीड करते हैं। So Raju and Gaurav were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:1। भाई दो पार्टनर है, राजू और गौरव, और इनका जो शेयरिंग रेशो है 2:1 है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2023 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। अब उन्होंने क्या सोचा, भाई बराबर बांटेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। मतलब ओल्ड कितना दिया है? 2:1 दिया है। न्यू कितना दे दिया है? इक्वल। इक्वल मतलब 1:1 लिख सकती हूँ उसको, है ना। नाउ इंडिविजुअली पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन द रेशो विल बी। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा चेंज आया है। सेक्रीफाइसिंग कितना है, गेनिंग कौन सा पार्टनर है, सेक्रीफाइसिंग कौन है, गेनिंग कौन सा है, और उसका रेशो भी बताना है। चलो बता दो। तो ऐसे तो बता नहीं पाओगे ना, सॉल्व करना चालू कर दो जरा फटाफट से, कॉपी में सॉल्व कर लो। मैंने दे दिया हिंट, ओल्ड माइनस न्यू कर दो फटाफट से। दोनों पार्टनर का निकालना पड़ेगा आपको और फिर बताना पड़ेगा कि क्या आएगा। चलो तो कैलकुलेट कर दूं क्या मैं, या तो आई थिंक आपका तो आंसर आ गया होगा, मैं भी निकाल लूं, कोशिश करती हूँ मैं भी, है ना। चलो तो R एंड G क्या क्या दिया है भाई। ओल्ड कितना दिया है? 2/3 माइनस करना है न्यू 1/2। दूसरे पार्टनर का दिया है कितना? 1/3 और माइनस कितना करना है? 1/2। कर सकते हो क्या? आप लोग को तो आ गया होगा भाई, आपने तो पढ़ के रखा है, आप तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे, है ना। इन्होंने तो सबने पढ़ के रखा है मेरे स्टूडेंट्स ने, आपका तो आ गया होगा। चलो मैं भी कोशिश कर लेती हूँ। तो क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं ना। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 3 2 6 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस कर दो, 2 - 1 कितना हो गया? 2 - 1 1 हो गया। तो ये आ गया मेरा 1। अच्छा सॉरी, एलसीएम सॉरी, पहले एलसीएम लेंगे। चलो तो 6 आया। अब 6 का क्या करना पड़ेगा इसमें? इनटू कैसे करेंगे? कैसे करेंगे देखो, 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में, और 2 2 4। अच्छा डायरेक्टली माइनस कर दो ना भाई, 2 - 1 दिया तो डायरेक्टली 1 कर दो, और ये भी आपका एलसीएम 6 आएगा, और इसको आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? इसको माइनस कर दोगे, कितना आ रहा है भाई? इसको यदि मैं माइनस कर रही हूँ तो भी मेरा कितना आ रहा है? 1। ठीक है, ये कितना बन रहा है यार? 1 मिनट रुकना, इसमें ओल्ड 2:1 और इक्वल ही है,
ठीक है, तो हम लोग उसी तरीके से करते हैं भाई, ऐसे डायरेक्टली करेंगे ना तो फिर हो जाएगा काम। तो देखो हमने एलसीएम ले लिया, 3 2 जा 6, और यदि मैं 3 से देखूं तो 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स, और 2 2 जा 4 माइनस 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स, 3 1 जा 3। अब इसको माइनस करूंगी तो कितना आएगा, 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 1/6। अब सिमिलरली वही प्रोसेस से इसको करूंगी, 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 2 टाइम्स में, 2 1 जा 2 हो जाएगा, माइनस करूंगी 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में, और 3 1 जा हो जाएगा 3, माइनस कर दूंगी तो 1/6 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, माइनस लगा है ना, 3 बड़ा नंबर है, माइनस लगा है तो यहाँ पे भी मेरे को माइनस लगाना पड़ेगा। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या, समझ में आ गया? बस कुछ नहीं करना है, ओल्ड माइनस न्यू कर दिया। हमने ले लिया था क्या, एलसीएम, एलसीएम लिया तो भाई 3 2 जा 6 आया, इसको इंटू किया, डिवाइड किया, तो इस तरीके से आंसर आ गया। अब आपसे पूछा क्या है भाई, ऑप्शन देख लो कितना आया। देखो जो आपका पहला पार्टनर है जिसका नाम है राजू, जो राजू पार्टनर है इसका प्लस में आया, मतलब ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, और जिसका माइनस में आता है वो गेनिंग पार्टनर होता है, तो ये भाई गेनिंग हो गए। क्लियर, तो अब कहाँ लिखा है ऑप्शन, देखो कहाँ दिया है 1/6, यहाँ दिया है 1/6, तो राजू क्या है, गेन कर रहा है, नहीं भाई राजू तो सेक्रीफाइसिंग है तो ये नहीं हो सकता। सेकंड वाला चेक कर ले, सेकंड हो सकता है क्या, तो सेकंड वाला क्या बोल रहा है, सेक्रीफाइस बाय राजू, तो भाई राजू ने सेक्रीफाइस किया है, बिल्कुल, कितने से, 1/6 से, तो ये दिया है सेक्रीफाइस किया राजू ने 1/6। दूसरा है गेन किया है किसने, गौरव ने, कितना गेन किया है, देखो गेन किया है गौरव ने 1/6, तो आंसर कौन सा आ गया हमारा, सेकंड वाला, चेक कर लें इसको, बिल्कुल सेकंड वाला हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ में आया ना कैसे सॉल्व किया, इस तरीके से सॉल्व किया। तो आप क्या कर लो भाई, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लगा लूं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, चलो इसको रीड करो पहले, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, चलो साथ में रीड करते हैं। Raman and Rajan were partners in a firm sharing profit or loss in the ratio of 3:2। दो पार्टनर आपको देके रखे हैं, राइट, इनका नाम भी देके रखा है, क्या क्या दिया है देखो भाई। तो रमन है और एक राजन है भाई, देखो दो पार्टनर्स हैं, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है, 3:1। फिर क्वेश्चन बोल रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2023 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। समझ गए ना, ओल्ड और न्यू दोनों देके रखा है, पहले इनका 3:1 था, अब इन्होंने दोबारा दूसरा नया रेशो क्या बना लिया, 2:1। क्वेश्चन पूछ रहा है ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो राजन्स गेन और सेक्रीफाइस विल बी। अब आपको जो राजन है मतलब सेकंड वाला जो पार्टनर है इसका गेन है या इसको सेक्रीफाइस हुआ है ये कैलकुलेट करना है, तो इजी है, फटाक से कैलकुलेट करो, 4 ऑप्शन दिए हैं, है ना, 1/12 गेन का, एक सेक्रीफाइस का, और गेन 2/60 या फिर सेक्रीफाइस 3/60, बता दो। इजी है भाई, देखो ओल्ड रेशो भी दिया है, न्यू भी दिया है, ओल्ड माइनस न्यू कर दो, पता लग जाएगा, माइनस में है तो गेन, प्लस में है तो सेक्रीफाइस, कर दो कैलकुलेटर। वो भी सिर्फ एक ही का पूछा है, राजन का पूछा है तो एक ही का निकालो, फिर फोकट में दोनों का क्यों निकालेंगे, एक का पूछा है तो आप एक ही का निकालोगे, है ना। तो मैं निकालूं उसको, बताऊं कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, ओल्ड दिया है न्यू भी दिया है, माइनस कर दो, बताओ कितना आ रहा है। फटाफट सभी स्टूडेंट्स पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, बताइए फटाफट जल्दी से, मैं करके दिखाऊं। आंसर आ गया, आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ओल्ड माइनस न्यू करना है और कुछ नहीं करना है ना, पुराना जो दिया उसमें से नए में से क्या, पुराने में से नया माइनस करना है ना। चलो तो देखो कैसे निकालते हैं, आप लोगों को मालूम है, यही सॉल्व करेंगे। ओल्ड रेशो आपको कितना देके रखा है भाई, ओल्ड रेशो दिया है 3:1, और जो न्यू रेशो है वो कितना दिया है 2:1। आपसे सिर्फ सेकंड वाला पार्टनर राजन का पूछा है, तो सेकंड पार्टनर का क्या है, ये है रेशो, तो इसका क्या करना है हमें, आपको मालूम है हम क्या करते हैं, ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, तो यही करेंगे। तो भाई इसका पुराना कितना है 1/4 है, तो भाई 1/4 माइनस नया कितना है 1/3 है, बस इतना सा करना है, तो करो। एलसीएम लेंगे तो 4 3 जा कितना होता है 12 होता है, मैम मैंने लिख दिया भाई 12। फिर 4 के टेबल में 12 कितनी टाइम्स में आता है 3 टाइम्स में आता है, और 3 1 जा 3 होता है, माइनस 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स आता है, और 4 1 जा 4 होता है, तो मैंने लिख दिया कितना आ रहा है 1/12 वाला आ रहा है, और 4 क्योंकि बड़ा नंबर है, बड़ी डिजिट है, माइनस लगा है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो -1/12 है रेशो।
हमें दिया है क्या 1/12, 1/12 भी दिया है। माइनस का है, इट मीन्स क्या है, ये गेनिंग है, गेनिंग रेशो है, मतलब ये आपका गेनिंग पार्टनर है। पूछा है आपसे, यही पूछा है ना कि राजन गेन या सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, तो भाई ये गेनिंग कर रहा है, गेन कर रहा है कितने का 1/12, वो भी माइनस का है, इसका मतलब गेन है। कहाँ दिया है, पहले ऑप्शन में दिया है 1/12 गेन है, मतलब गेनिंग रेशियो निकला है। तो चेक कर ले, कैलकुलेट कर लिया सभी ने, तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए वाला। पक्का क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, राइट? स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो। हाँ, सॉल्यूशन का वैसे तो इजी क्वेश्चन है, आई नो आप लोगों को भी बन ही गया होगा, इसमें कोई नई चीज नहीं है, बस वही सिंपल सा फॉर्मूला है कि ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को माइनस कर देते हैं, जो हमने यहाँ पे भी कर दिया, तो हमारा आंसर बड़ी आसानी से आ गया। डन, क्लियर, कोई दिक्कत समस्या? तो अभी तक हमने इतने सारे जो भी एमसीक्यू किए हैं, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। और प्रैक्टिस करना है अभी, तो हम लोग और भी लाइव क्लासेस में और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। इस पर्टिकुलर चैप्टर के काफी सारे क्वेश्चंस अपनी लाइव क्लास में भी करेंगे, राइट? चलिए, तो अभी की क्लास में इतना ही रखें, ओके? तो चलो इसको मैं हटा देती हूँ। चलिए, सो आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अच्छे से एक बार और चाहो तो रिवाइज कर लेना, और करना क्या है, सभी को लाइक शेयर जरूर करना है भाई, इंपॉर्टेंट, काफी अच्छे हम लोगों ने एमसीक्यूज के क्वेश्चन किए हैं, तो लाइक शेयर जरूर कर देना। आई होप आप लोग के मैक्सिमम आंसर सही हुए होंगे, और यदि कुछ गलत भी हो गया सो डोंट वरी, आप दोबारा प्रैक्टिस करना। मैं आपको वैसे तो सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं, तो कहीं डाउट की कोई गुंजाइश तो मैंने छोड़ी ही नहीं है, तो आई होप कोई डाउट नहीं होगा, सब कुछ आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो अब करना क्या है, क्या करना है, लाइक शेयर तो करना ही है जाते जाते सभी को, और जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट सेशन जो भी होगा, वहां पे सभी को अटेंड करना ही है, सभी को आना है। जो भी चीजें होगी हम लोग फर्दर चीजों को डिस्कस करेंगे, अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, अकाउंट्स में फटाफट से सभी चीजों को क्या करेंगे, चैप्टर्स को कवर करते हुए चलेंगे, ओके? तो बस नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलेंगे अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है आपको 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक के कोर्स अवेलेबल है। इसी के साथ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को हम क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के कोर्स अवेलेबल कराते हैं, जिसके लिए हमारा सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल है, जहां से आप सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में देख सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड को तो मैग्नेट ब्रेन्स कवर करता ही है, इसी के साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी हम कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली बिहार, यूपी एमपी, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश और क्रैश कोर्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसे ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए, तो भाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाइए, उससे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी लिंक के थ्रू, ओके? कोर्स कहाँ से देखे, तो भाई यूट्यूब चैनल है, जाइए विजिट करिए, सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या फिर हमारी वेबसाइट है जहां से भी आपको सारी चीजें फ्रीली अवेलेबल हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, यदि नए आए हो, अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। और आज की जो क्लास है, आज का जो सेशन था, इसे लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे, सभी स्टूडेंट्स को लाइक शेयर तो करना ही है। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पे भी आप हमें फॉलो जरूर करें, हमसे कनेक्ट रहे, सो दैट आपकी लर्निंग एनहांस हो सके, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में, ओके स्टूडेंट्स? तो आज की क्लास में यहीं तक के लिए, कल फिर दोबारा अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, हंसते रहना, मस्त रहना, पढ़ते रहना, एंड कीप लर्निंग।